आप देख रहे हैं अवामी लहर न्यूज़ और मैं हूं शाहनवाज। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं फॉर्मर लॉ ऑफिसर इशताक भट्टी जी। सर, स्वागत है आपका अवामी लहर। थैंक यू वेरी मच। सर, क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से आप जानते हैं जो कर्नाटका में हिजाब इशू चल रहा है, इसको लेकर? देखिए, ये बड़ी अनफॉर्चुनेट है और वो जिस तरह उस लड़की पे हमला किया गया और बाहर के गुंडे जो है वो कॉलेज के अंदर दाखिल होकर उन्होंने वहाँ हरदम मचाया, हंगामा किया, वो बिल्कुल निंदनीय है। जहाँ तक ड्रेस कोड के ताल्लुक है तो कोई भी इंस्टीट्यूशन जो है अपना ड्रेस कोड जो है लागू कर सकती है और वो उसके वहाँ कॉलेज के प्रिंसिपल को या जो डीन है या एसपी है या वहाँ जो एडमिनिस्ट्रेशन है तो उसको बातचीत के ज़रिए उन लड़कियों से या उनके पेरेंट्स से बात करके उसको लागू कराना चाहिए। तो इसका मतलब ये थोड़ा है कि बाहर से लोगों को गुंडे लोग बुला के, टेररिस्ट लोग बुला के और वो उनको हरास करेंगे, उन पर हमला करेंगे। ये कौन सा तरीका है? हम डेमोक्रेटिक सेटअप में रहते हैं, हम रूल ऑफ लॉ से कंट्री चलता है, मुल्क चलता है, रियासत चलती है। तो मैं इसको कंडेम करता हूँ। ये मुझे कोई एतराज़ नहीं है इसमें कि वो ड्रेस कोड को लागू क्यों ना करें। और जहाँ तक हिजाब और बुर्के की बात है तो ये इस्लाम में जायज़ है कि औरतों को कहा गया कि आप पर्दे में रहो। तो वो ड्रेस कोड अगर कॉलेज का वाइट यूनिफॉर्म होती या कोई भी यूनिफॉर्म होती तो उनको अलाउ करना चाहिए, वो हिजाब का इस्तेमाल करें। और बुर्का अगर बुर्का नहीं लगाते हैं तो ना लगाएं। लेकिन मैं जो कंडेमेबल बात वो ये है कि बाहर से लोग आगे आपके ड्रेस कोड को इम्प्लीमेंट कराएंगे तो फिर वहाँ प्रिंसिपल का और अथॉरिटी का क्या काम है? सर, बात करेंगे हम डिलिमिटेशन कमीशन की। जैसे आप जानते हैं कि बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं जिनको काट कर नई कॉन्स्टिट्यूंसीज बनाई गई हैं, तो सर इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं आपको बताऊं कि डिलिमिटेशन कमीशन से मैं खुद अपील हुआ था, मैं मिला था। ये रजौरी पुंछ बिल्कुल नहीं गए। हमें ये रिजेंटमेंट थी कि ये कश्मीर के वैली के सारे ज़िलों में होके आए हैं, किश्तवाड़ तक गए हैं, तो रजौरी पुंछ नहीं गए। तो इन्होंने एक दफ्तर में बैठ के ना जाने किसी मतलब एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी के कहने पे, मैं तो ये कहता हूँ कि पर्टिकुलर पार्टी के कहने पे, और ये पता नहीं कौन सा नक्शा देख के इन्होंने कॉन्स्टिट्यूंसी का धर्म भरम कर दिया। जैसे हमारे पुंछ में एक सीट और इन्होंने बढ़ानी थी, बजाय उसके कि एक सीट को 1,88,000 पे एक सीट बना दी। और एक सीट में आपको बताऊं, जैसे माता वैष्णो देवी की जो सीट इन्होंने वो नाम रखा है असेंबली, वो सिर्फ 73,000 पे। तो एक तरफ तो आप 1,88,000 की सीट बना रहे हैं, एक 73,000 की बना रहे हैं, एक 50,000 की बना रहे हैं, पार्टर की सीट आप 40,000 पे बना रहे हैं। उसी के साथ मड़वा डचन इलाका है। और तीसरी बात, हमें सबसे बड़ी रिजेंटमेंट ये है कि हमारा जो पीर पंजाल फाउंडेशन हमने बनाया था उसकी हमें ये था कि हमने ये मांग की थी कि रियासी डिस्ट्रिक्ट को मिला के रजौरी पुंछ को एक आप पार्लियामेंट्री सीट दें हमें। आपने हमें बिल्कुल अंतरा के साथ लगा दिया। या हमारा कल्चर नहीं मिलता, हमारी कनेक्टिविटी नहीं है। मुगल रोड 8 महीने बंद रहती है तो हम कहाँ ढूंढेंगे आपने उसको? हमारी कनेक्टिविटी, हमारा सिलसिला जो है जम्मू से मिलता है। तो आप रियासी को मिला के, रजौरी पुंछ को मिला के एक सीट देते हैं हमें, वो तो आपने किया नहीं। तो ये हम तो इसको आउट राइटली रिजेक्ट करते हैं और बड़ी रिजेंटमेंट है लोगों में। आपने प्रेस के माध्यम से भी सुना होगा। और आपने सुचेतगढ़ कंस्टिट्यूंसी का नाम ही ख़त्म कर दिया, आपने इंद्रवाल का नाम ख़त्म कर दिया है। आपने वहाँ पर एक मंडी का इलाका है, दूर दराज इलाका है, वहाँ से आते हुए सुनकोट 1 दिन लगता है। मेंढर के ऐसे एरिए आपने काट के सुनकोट में डाल दिए जहाँ 2-2 दिन लगते हैं। तो लोगों के आप प्रॉब्लम हल करने के लिए आए थे या लोगों की प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ाने के लिए आए थे? एक तो 5 अगस्त 2019 के बाद आपने रियासत का सत्यानाश कर दिया, धर्म भरम कर दिया, और बाकी जो कसर है वो आपके डिलिमिटेशन कमीशन ने पूरी कर दी है। सर, जिस तरह से आप जानते हैं कि जो पीर पंजाल एरिया है वहाँ पे एसटी कैटेगरी के लिए 5 सीट रिजर्व की गई हैं। सर, कहीं ना कहीं जो है पहाड़ी लोगों में भी इसका रोष जो है दिख रहा है। देखिए, मैं खुद गुजर बकरवाल तबके से तल्लुक़ रखता हूँ, मैं एसटी हूँ। लेकिन मैं जो एक इंसाफ की बात ये है कि आप उन लोगों के लिए भी आप कोई सीट, पुंछ में आपने 3 सीटें रिज़र्व की, जबकि पुंछ में आप 2 सीटें रिज़र्व कर सकते थे और 1 सीट रिज़र्व कर सकते थे। और नगरोटा की जो जहाँ पर 40-50% आबादी गुजरों की है, वहाँ नगरोटा की सीट रिज़र्व कर सकते थे, इंद्रवाल की कर सकते थे, बांडीपुरा की कर सकते थे। तो आपने एक ही इलाके में, तो बाकी लोगों को तो रिजेंटमेंट होनी है। तो उससे ये होगा कि वो इलेक्शन बाईकाट करेंगे कल, या वो रिजेंटमेंट उनमें भी होगी। तो आप सोसाइटी में आपको बैलेंस करना है, सोसाइटी में सबको हक देना है। जैसे शेड्यूल कास्ट की आपने एक ही लाइन में कर दी, तो एक लाइन में नहीं करनी थी, आपको एक डिस्ट्रिक्ट में एक सीट रिजर्व करनी थी। तो आपका शेड्यूल कास्ट भी नाराज़, आपका शेड्यूल ट्राइब भी नाराज़, आपके पहाड़ी भी नाराज़, आपका जाट बरादरी भी नाराज़, आपके सिख भी नाराज़। तो आप राज़ी किसको कर रहे हैं? सर, आपको क्या लगता है अगर लिमिटेशन कमीशन को जो कंटेम्प्ट करेंगे उसके खिलाफ ऑब्जेक्शन फाइल करेंगे तो उसके बाद आपको लगता है कुछ चेंजेस देखने को मिलेंगे? हमने ऑब्जेक्शन हम बना रहे हैं। हम सिविल सोसाइटी रजौरी पुंछ की तरफ से भी ऑब्जेक्शन दायर करेंगे, पॉलिटिकल पार्टीज़ अपने ऑब्जेक्शन दायर करेंगे। और मैं आपके चैनल की वजाहत से ये अपील करता हूँ कि इसको रिव्यू किया जाए
और राजौरी पुंछ को रियासी को मिला के एक सीट दी जाए, और जो आपने रिजर्वेशन जो है एक ही लाइन में और एक ही डिस्ट्रिक्ट में सारी रिजर्व कर दी, उनको रिव्यू करिए और इसको डिलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट किसी पॉलिटिकल पार्टी के कहने पे मत बनाइए। आप इंडिपेंडेंट अदारा, एक पॉलिटिकल पार्टी का एक प्रेसिडेंट जो है वो पहाड़ी में कहता है जी मैंने कड़ाका निकाल दिया, तो सना मंडी की सीट मैंने बनवा दी, तो इसका मतलब है एक प्रेसिडेंट है जो है वो बीजेपी का, वो ये कहता है कि ये मेरे कहने पे हुआ, तो इसका मतलब है कि वो डिलिमिटेशन कमीशन की इंस्टीट्यूशन को आपने वो उनको लेट डाउन कर रहा है, उनको उनकी जो इंडिपेंडेंस है उस पर सवालिया निशान खड़ा हो रहा है कि भाई एक बीजेपी का प्रेसिडेंट अगर ये क्लेम कर रहा है ये मेरे कहने पे हुआ है, तो इसका क्या मतलब है? आम आवाम के लिए क्या मैसेज देना चाहिए? हाँ, मेरा आवाम के लिए ये है कि आप वो इसमें ऑब्जेक्शन बनाएं, ऑब्जेक्शन दायर करें, और सारे बैक ज़ुबान हो गए। डिलिमिटेशन कमीशन अगर लोगों को टाइम देती है ऑब्जेक्शन के लिए ज़रूर बुलाएगी, तो हमने ऑब्जेक्शन देने हैं और इसको रिव्यू किया जाए, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी इस बारे में इंटरफेयर करके थोड़ा सा ये करना चाहिए। अदरवाइज़ तो आपने धर्म भरम कर दिया सारा सिस्टम, तो इलेक्शन लड़ने का तो कोई फ़ायदा नहीं रहा। एक असम्बली के एक आदमी जो इलेक्शन लड़ रहा है, जो 20 से 40 साल से 50 साल 30 साल से अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में काम कर रहा है, उसको इस वक्त आज की डेट में ये बतानी है कि मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी है कहाँ, कि कौन इलाके मेरे साथ हैं, कौन इलाके मेरे साथ नहीं है मेरी, और आप 1,88,000 पे एक कॉन्स्टिट्यूंसी बना रहे हैं, ये कौन सा लॉजिक है? शुक्रिया सर हमारे साथ बातचीत करने। थैंक यू वेरी मच। तो ये थे हमारे साथ फॉर्मर लॉ ऑफिसर इश्तियाक भट्टी जी। इसी तरह की मज़ीद अपडेट्स के लिए आप बने रहिए अवामी लहर न्यूज़ के साथ। दीजिए इजाज़त में शाहनवाज़।